तो जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाज़िर हूँ बहरिया टाउन नेटसेल के प्लेटफ़ॉर्म से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज कोई इन्वेंटरी मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, आज एक थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आज थोड़ी डिफरेंट तरीके की वीडियो होगी। वीडियो का मकसद ये है कि बहरिया में आपको पता है कि जो बहरिया होम्स बने हुए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम बेकार होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट विलाज़ बहरिया होम्स की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी है, वो लो होती है। अब इसके अंदर बहुत सारे मिथ होते हैं, लोग बोलते हैं हम लेंगे तो उसका क्या होगा, होगा, किस तरह सारे इसके खर्चे होंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज एक सीरीज़ आज से शुरू हो रही है जिसका नाम है बहरिया होम्स रेनोवेशन। अब इस वीडियो के अंदर आपको पूरे मंथ में डे वाइज़ वीडियो आती रहेगी। एक प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर आपको मैं विला थोड़ी देर बाद दिखाऊँगा कि विला की क्या कंडीशन है। क्लाइंट ने हमसे एक विला लिया है और उसको रेनोवेट करने का प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो इस आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको इस विला के अंदर जो काम होता जाएगा विद कॉस्ट आपको पता चलती जाएगी, जिसके अंदर इसकी वाटरप्रूफिंग, लोअर टैंक, अपर टैंक की वाटरप्रूफिंग, अंदर का पेंट, अंदर का कारपेंटिंग वर्क। इन शॉर्ट इस विला को एक बिल्कुल ब्रांड न्यू विला बनाने में क्या-क्या कॉस्ट आएँगी, किस तरह वो बनता जाएगा, तो आपको टाइमली एक-एक चीज़ विद डेज़ वाइज़ आपको पता चलता जाएगा। इससे आपको 2-3 चीज़ें पता चलेंगी। पहली तो एग्ज़ैक्ट कितना कॉस्ट आएगा इस जैसे विला को, जो विला मैं आपको दिखाऊँगा उसको पूरा एज़ इट इज़ ब्रांड न्यू कंडीशन में लाने में। सेकंडली कितना टाइम, कितना वक़्त, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर लगेंगी, क्या-क्या हर्डल्स हमें आएँगी। तो इंशाल्लाह आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चलती जाएँगी आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो अभी चलते हैं, मैं आपको बताया पहले विला की कंडीशन दिखाता हूँ। तो जी ये विला है, ये विला की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये प्रेशन 11A के अंदर है, 200 स्क्वायर यार्ड जिसकी साइज़ है। आपको मैं इसकी एक-एक चीज़ दिखाऊँगा। ये इसका आप गार्डन देख सकते हैं। बेहतर है, थोड़ा बहुत काम इसके अंदर होना बाकी है। इसका हमने 0 टू 100% ईच एंड एवरीथिंग सारा का सारा काम करवाना है। आउटर एलिवेशन का पेंट भी इसमें ख़राब हो रहा है, ये भी हम करवाएँगे। ये देखिए इसका इसका जो कवर है ये भी मिसिंग है। इनसाइड आउट काफ़ी सारा इसके अंदर काम है, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा इसको करने में। इस वक़्त चूँकि बिजली भी इस विला की बंद हुई हुई है, कटी हुई है, बिल पे नहीं हुआ था, तो समझ लीजिए बिल्कुल तबाह हुई हुई इस कंडीशन से हम इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर लेके जाएँगे। ग्रिल्स इसके अंदर इंस्टॉल है तो वो कॉस्ट बच जाएगी क्लाइंट की। इस वक़्त इधर रोशनी नहीं है तो बहुत ही अंधेरा हो रहा है, तो ये दिखा नहीं सकता, लेकिन इस रूम में भी काफ़ी थोड़ा बहुत काम है। अब चलते किचन, जो घर की ख़वातीन हैं उसकी उनकी फ़ेवरेट जगह है, तो ये भी देखें बहुत इसमें भी काम है, इसके कबर्ड्स वग़ैरह सेट होने हैं। इस क्लाइंट का कहना है कि उसको उनको कम कॉस्ट पे रहते हुए इसको एक नया लुक देना है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी ख़्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें। ये देखें यहाँ पे थोड़ी बहुत सीपेज हो रही है। क्लीनिंग का वर्क बहुत ज़्यादा है, हर जगह मट्टी ही मट्टी है। देखिए फैन्स भी एक आती हैं, तो कोशिश करेंगे नए फैन्स भी इंस्टॉल करें इन्वर्टर वाले, क्योंकि फ्यूचर में क्लाइंट का इरादा है कि वो सोलर इंस्टॉल करे, तो इंशाल्लाह इस विला के अंदर सोलर जब इंस्टॉल करेंगे तब भी आपको दिखाएँगे, इंस्टॉलेशन भी दिखाएँगे, क्या चार्जेज़ है वो भी दिखाएँगे। ये अब हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो इसका ये लाउंज है, विला की कंडीशन ख़राब है लेकिन व्यू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, तो इसीलिए इस पे काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। पेंट वगैरह काफ़ी है, अब ये देखें बहुत सारे होल्स हुए हैं, ये सारे फिल होंगे, स्विच बोर्ड्स जो ख़राब है वो होंगी। पिछले जो टेनेंट रह के गए उन्होंने बहुत कुछ इस पे करवाया हुआ है, पट्टियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, तो ये सब फिर से रिमूव होगा। कबर्ड्स में भी जो कारपेंटिंग वर्क होंगे वो कंप्लीट होंगे। ये देखें आप, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो बाथरूम बहुत साफ़ है, बेहतर है, लेकिन इन तक जो हो सकेगा करेंगे। अब आपको मैं थोड़ा-सा लास्ट रूम दिखा दूँ ताकि फिर जब इंशाल्लाह काम होता रहेगा तो आप इसको कनेक्ट करते रहेंगे। ये इसकी ख़ास बात है कि इसके अंदर ग्रिल लगी हुई इंस्टॉल हुई हुई है, तो ग्रिल कॉस्ट जो ओनर है जिन्होंने ये बाय किया है उनको नहीं बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मेन डोर ग्रिल भी लगी हुई है, ये प्रॉपर लोहे का जो गेट होता है वो भी लगा हुआ है, तो ये कॉस्ट भी अब नहीं आएगी। अब चलते बाहर की तरफ, असल जो डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है वो बाहर से ही होता है, तो यहाँ पर वेदर शीट वगैरह लगनी है। ये देखें, ये सारे क्रैक्स आए हुए हैं। आपको एक-एक चीज़ पता चलेगी किस तरह हम फिल करेंगे इसको। हम इस विला के अंदर जो भी काम करवाएँगे वो प्रॉपर काम होगा।
करने को तो बहुत कम कॉस्ट पे भी हो सकता है, लेकिन चूँकि क्लाइंट ने खुद अपने लिए रहना है, तो इसके अंदर हम एक-एक काम प्रॉपर करवाएँगे। ये देखें, इसकी प्रॉपर स्क्रैपिंग होगी। तो इनर और आउटसाइड आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम इस विला को ज़ीरो टू ब्रांड न्यू करेंगे, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है। देखें, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ छत के ऊपर। अच्छा जी, तो इस वक़्त हम हैं छत के ऊपर। अब छत की आप कंडीशन देख सकते हैं, क्या हाल है इसका। तो यहाँ पर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होगी। ये कोना इसका फिल होगा, ये देखिए। लेकिन फिर कहूँगा, जो व्यू है इस बिना से है, तो ये जब बन जाएगा तो बहुत ही बेहतर खूबसूरत होगा। ये बैक साइड का व्यू आप देखें, बैक साइड से भी काफ़ी एलिवेशन के ऊपर डैमेज आया हुआ है। बैक साइड जो इसकी टैंक है, इसके अंदर से भी लीकेज है, तो ये भी हम दूर करेंगे। ये बैक साइड पे भी आप दिखा सकते हैं कि हम इसको भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपको इस विला का 360 व्यू दिया है, जिसके अंदर ऊपर, बाहर, आगे, पीछे कंप्लीट आपको इस विला का टूर मिल चुका हुआ है। इससे आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि हम इसके अंदर स्क्रैच से, ज़ीरो से लेकर सारे काम करवाने वाले हैं। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा हर्डल ये है कि क्लाइंट ने जो हमें बजट एलोकेट किया है वो है 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए के अंदर ये सारे काम करवाना बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन वही है कि मुश्किल काम करने का ही मज़ा आता है। तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इस 10 लाख रुपए के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में ले आए, कि अब 10 लाख खर्च करने के बाद उनको सिर्फ अपना फर्नीचर डालना होगा। इसके अलावा इस विला के ऊपर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि 1 रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं इन फ्यूचर कि हम इस चैलेंज को सक्सीड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाए तब भी कोई मसला नहीं, कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको भी काफ़ी सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह कॉस्ट एफिशिएंटली क्या-क्या सारे काम करवा सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आपको 2-3 हर दिन आपको इन्वेंटरीज़ तो आती रहेंगी, वो एक डिफरेंट वीडियोज़ आती रहेंगी। लेकिन ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ डिफरेंट चलेगी, वो वीडियोज़ अलग चलेंगी। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेंटरीज़ नहीं आएँगी। इन्वेंटरीज़ हर दफ़ा की तरह, पहले की तरह आती रहेंगी। लेकिन ये सीरीज़ एक अलग चलती रहेगी। ये सारे बहरिया में जो रहने वाले लोग, जो आउटसाइड में, उन सब के लिए एक काफ़ी लेसन रहेगा कि किस तरह आप एक घर को जो जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, अब ख़राब कंडीशन वाले घर आपको मिलते सस्ते हैं, ये आपको याद रखना है। जो बने हुए सही घर होंगे वो आपको महँगे मिलेंगे। तो अगर आपको लो कॉस्ट के ऊपर एक थोड़ा-सा तबाह हुआ घर मिलता है, और अगर आप उस पे खर्चा करके ब्रांड न्यू कंडीशन में ला सकते हैं, तो क्या बुरी बात है। तो इससे आपको पैसे भी बचेंगे और आप हर चीज़ ब्रांड न्यू भी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।